की जगह समसाम बुखारी को वजीर इत्तलात पंजाब बनाए जाने की इत्तलात है। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को आज ही एक्शन लेने का हुक्म दिया है और इसी तरह आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान की अकलियत मुखालिफ रिमार्क्स का नोटिस लिया है। हिंदी कम्युनिटी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल जिस पर फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। फयाजुल हसन चौहान को आज ही तब्दील किए जाने का इम्कान है और मजीद तफसीलात लेंगे इस मुतालिक हमारे नुमाइंदे इब्ने अली अशरफ से। इब्ने अली अशरफ, क्या मालूमात है? बिल्कुल, अगर बात की जाए फयाजुल हसन चौहान की तो शुरू दिन से ही जब इन्हें वजारत मिली थी तो इनकी जो है वो बदतमीजियां काफी हद तक सामने आ रही थी। कभी सहाफियों से इनकी बदकलामी थी तो कभी जो है वो किसी भी कौम नस्ल के बारे में जो बात की जाती थी। जब इमरान खान ने जो है वो वार्निंग ही दे रखी थी इन्हें कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, तो आखिरी वाकया जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हवाले से जो इंडिया ने इस हवाले से जो एक मजमूम हरकत की थी उसके बाद हिंदू कम्युनिटी के हवाले से जो है वो फयाजुल हसन चौहान के बयान सामने आए थे, जिसके बाद जो है वो वजीर आजम ने ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उनको चेंज करने के, उनको तब्दील करने के भी जो है वो उन्होंने अहकाम जारी कर दिया। हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो इस्तीफा है वो फयाजुल हसन चौहान से ले लिया गया है और बहुत जल्द जो है वो उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। जो कि तर्जमान है पंजाब हुकूमत के और वजीर आला पंजाब के शहबाज गिल, उनका भी ये कहना है कि उनके ज़राए ने भी कंफर्म किया है कि जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो उनका इस्तीफा मंजर आम पर लाया जाएगा और उनको इस्तीफे के बाद जो है वो उनकी वजारत से हटा दिया जाएगा। सूरत हवाल ये है कि फयाजुल हसन चौहान ने जो बयान दिए थे। इब्ने अली, बिल्कुल उनके बयानात पर सख्त नोटिस लिया गया है। फयाजुल हसन चौहान का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है? फयाजुल हसन चौहान ने जो है अब से थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की और उनके जराये से मालूमात लेने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने ये कहा कि जो है वो किसी किस्म का इस्तीफा उनसे नहीं मांगा गया और वो इस्तीफा देंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल अपनी इस हवाले से अपनी वजारत के मुताबिक काम कर रहे हैं। बार कैफ जो है वो उनकी तरदीद के बाद, लेकिन अब हमारे बावसूख जराये ने इस बात को कंफर्म किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने उनसे इस्तीफा न सिर्फ ले लिया है बल्कि अब से थोड़ी देर बाद समसाम बुखारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनका जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि उनको सूबाई वज़ीर इत्तलात मुतय्यन किया जाएगा। लेकिन जो है वो ये तमाम तर मामला उनका इस्तीफा जब मंजर आम पर आएगा उसके बाद होगा। लेकिन ज़राए ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शाम के सूबाई वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा ले लिया गया है। अच्छा इब्ने अली अशरफ, अक़लियतों की दिल आजारी पर फयाजुल हसन चौहान की जानिब से माफी भी मांगी गई थी, मुआज़रत भी की गई थी, साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक ये मालूमात सामने आ रही है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी साहब, बिल्कुल इस हवाले से जो है वो उन्होंने माफी भी मांगी थी और ये इनका वतीरा बन चुका है। पहले ये दिल आजारी करते हैं, किसी भी कौम किसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये माफी मांग लेते हैं। तो जब इन्होंने सहाफियों से आखिरी मरतबा बदतमीजी की थी तो उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो इन तक ये अहकामात पहुंचाए थे कि अब अगर उनकी कोई भी किस्म की बदतमीजी सामने आई तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये हिंदू कम्युनिटी के बारे में इन्होंने बयान तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो यकीनन इन्होंने माफी भी मांगी थी और कहा था कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो वो माफी के तलबगार हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वजारतों का ये काम नहीं है जो वजारत इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कर रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी हुई कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए और फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा लिया जाए। मुलाकात में भी ये बात तय पाई है कि कुछ उसलूबी से जो है वो इस्तीफे के मामला तय हो जाएंगे और कलमदान लेने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया कि कोई दूसरा कलमदान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अभी जो है वो फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा लेकर उनसे जो है वो वजारत वापस ले ली जाएगी और वो एज ए MPA ही जो है वो पंजाब समिति अपना काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया इब्ने अली अशरफ तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल फयाजुल हसन चौहान को पड़ गया है महंगा, क्योंकि अब उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया है। माफी भी मांग ली कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है मेरे अल्फाज से तो मैं माफी का खास्तगार हूं, तलबगार हूं। लेकिन मुलाकात में जो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ इनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में यही तय पाया है कि मामलात यानी इस्तीफे के मामलात को खुश असलूबी से तय कर लिया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर उस्मान बुज़दार की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। फयाजुल हसन चौहान को आज ही तब्दील किए जाने का इम्कान है और जराये के मुताबिक समसाम बुखारी को वजीर इत्तलात बनाए जाने की उम्मीद है। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नाजेबा जुबान का, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था फयाजुल हसन चौहान की जानिब से और बाद में मुआज़रत की गई थी, लेकिन उनसे इस बयान पर हिंदू कम्युनिटी की दिल आजारी पर इस्तीफा तलब कर लिया गया है और आज ही उन्हें तब्दील किए जाने का इम्कान है और समसाम बुखारी को वजीर इत्तलात बनाए जाने की इत्तलात है। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को आज ही एक्शन लेने का हुक्म दिया है और वजीर आजम इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान की अकलियत मुखालिफ रिमार्क्स का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन भी अकलियतों को मसावी हुकूक देता है।
اسلام میں اقلیتوں کے بارے میں ایسے ریمارکس کی گنجائش نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کو ہندو کمیونٹی کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال مہنگا پڑ گیا ہے، ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ سمسام بخاری کو وزیر اطلاعات پنجاب بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہی ایکشن لینے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا آئین بھی اقلیتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، اسلام میں اقلیتوں کے بارے میں ایسے ریمارکس کی گنجائش نہیں۔ عہدے سے ہٹانا یا نہ ہٹانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اختیار ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے واضح کر دیا، بولے وزراء کو متنازع بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے، بیان سے دل آزاری ہو تو معذرت کرنی چاہیے۔ متنازع بیانات سے ہندوستان میں موجود مسلم برادری کے لیے